के साथ कि जनूबी अफ्रीका से फूटी कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गई है। ओमिक्रॉन का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक निजी अस्पताल में 57 साल खातून में वायरस की तशखीस हुई है। मुतासरा मरीजा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कोरोना की अफ्रीकी किस्म का पहला केस कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने भी तस्दीक कर दी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक 8 दिसंबर को हुई। मुतासरा मरीजा में वायरस की कोई अलामत सामने नहीं आई। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो अपनी रिहाईगाह पर आइसोलेट हैं। मुतासरा खातून मुल्क में ही मुकीम थी और उन्होंने बैरून मुल्क कोई सफर नहीं किया था। ये भी पता चला कि खातून ने हिफाजती वैक्सीन नहीं लगवाई थी। खातून की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की भी कोशिश की जा रही है। खातून के रिश्तेदारों और मिलने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून जिला शर्की की रिहायशी हैं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी है। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाली कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और भारत समेत दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक तक फैल चुकी है। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक के बाद वजीर सेहत का इनकार। डॉक्टर अजरा पेचू को कहती हैं फिलहाल ये नहीं कह सकते कि ये ओमिक्रॉन केस है। जीनोम स्टडी में 2 हफ्ते दरकार हैं। मुतासरा खातून ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तमाम अफराद वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ओमिक्रॉन का आपको पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है। 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो बस उसके साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। उसकी इतनी अमवात या इतना बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। सिंध सरकार कंफ्यूजन का शिकार। महकमा सेहत सिंध ने सुबह ओमिक्रॉन की तस्दीक की, लेकिन कुछ देर बाद ही वजीर सेहत ने इनकार कर दिया कि अब महकमा सेहत ने ओमिक्रॉन की तस्दीक से पहले वजीर सेहत से राबता नहीं किया था। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, आखिर मौजरा क्या है? इतनी जल्दबाजी और कंफ्यूजन आखिर किस लिए? बिल्कुल मिसबा, महकमा सेहत की इससे पहले भी हमें चाहे डेंगू हो, कोरोना वबा हो, नाअहली सामने आती रही है। सुबह महकमा सेहत ने यह बाकायदा ऑफिशियल बयान महकमा सेहत के तर्जुमान की जानिब से जारी किया गया कि ओमिक्रॉन का पहला केस पाकिस्तान में कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है और खातून बताई गई कि जिनमें ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। लेकिन जब हेल्थ ऑफिशियल ने इस मामले को बगौर जायजा लिया और डेफिनेटली जब तक जीनोमिक स्टडी ना हो जाए तो किसी भी वबा को वायरस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये केस रिपोर्ट होने के बाद वजीर सेहत का बयान आया। उस बयान में ये बताया गया कि जो पेशेंट जो खातून रिपोर्ट हुई हैं उनका जो सस्पेक्टेड कहा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी बताया कि उसकी जीनोमिक स्टडी केस की जारी है और ये भी कहा गया कि जो अलामात इन खातून में पाई गई हैं वो ओमिक्रॉन ही उसको कहा जा सकता है। ताहम उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। साथ में ये भी कहा कि इसकी जीनोमिक स्टडी जारी है। इसके अलावा आपको बताऊं मिसबा कि जिला शर्की के जो DHO हैं उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन लिखा है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 ऐसे पेशेंट थे जो कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं जो कि सस्पेक्टेड थे, जिनमें एक पेशेंट का नाम मेहरुन्निसा, उम्र 65 साल बताई गई है। दूसरे पेशेंट ने गुलाम अब्बास। बहुत शुक्रिया कामरान शेख तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओमिक्रॉन की तशखीस की सलाहियत रखते हैं। नए वेरिएंट के तदारुक के लिए हुकूमत मुकम्मल तैयार है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है और इसमें जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने पहले ही कहा था कि वो बिल्कुल तैयार हैं इस नए वेरिएंट के लिए। और देखें ये तो एक ऐसा वो है कि कोई ना कोई तो इंटर होगा, लेकिन हुकूमत बिल्कुल तैयार है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक नहीं, ना ही डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का बाइस है। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का भी कोई इम्कान नहीं है। So many people and countries have been affected so quickly. The threat of a pandemic has become very real.
اومیکرون ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک نہیں، عالمی ادارہ صحت کا بیان۔ سربا ٹیڈروس نے کہا کہ اومیکرون اس شخص کو دوبارہ متاثر کر سکتا ہے جو پہلے بھی کورونا کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس کے اثرات ڈیلٹا سے کم ہیں جس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی جائزے کے مطابق اومیکرون ڈیلٹا کے مقابلے میں شدید بیماری کا باعث نہیں۔ اومیکرون کے خلاف موجودہ ویکسینز کے ناکام ہونے کا بھی امکان نہیں۔ کورونا کے تمام ویریئنٹس کے خلاف ویکسین ہی مؤثر ہے۔ فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی ویکسین کی بوسٹر ڈوز اومیکرون کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اومیکرون کے اب تک 57 ممالک میں 700 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ علامات میں تھکاوٹ، سر اور پٹھوں میں ہلکا درد، خشک کھانسی اور گلے میں خراش شامل ہیں۔